हेलो एवरीवन। आज हम लोग मेटामेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ये एक छोटा सा टॉपिक है जिससे अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो हम देखेंगे कि मेटामेरिज्म होता क्या है, इसकी डेफिनेशन। मेटामेरिज्म तो जो टर्म मेटामोरिज्म है ये ग्रीक वर्ड से बना है। ठीक है, ग्रीक में मेटा का मीनिंग होता है पार्ट या सेक्शन। सेक्शन भी कह सकते हैं हम इसे। और इज्म मतलब होना, किसी चीज़ का अकर करना या प्रोसेस कह सकते हो। ठीक है, तो मतलब सेक्शंस का फॉर्मेशन ही मेटामेरिज्म है। और इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। आसान भाषा में तो यही इसका मीनिंग होता है। अब इसकी अगर हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ बॉडी, लॉन्गिट्यूडिनल division of body into a linear series। ठीक है, series of similar similar section। मतलब ये डिवीजन कैसा होगा, एक तो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा, दूसरा लीनियर होगा और तीसरा सेम तरह का सेगमेंट बनेगा, तो उसे हम कहेंगे मेटामेरिज्म। ठीक है, अब मेटामेरिज्म को भी फर्दर ऐसे नहीं, कहीं भी आपने ये लीनियर डिवीजन कर दिया, ये ऐसे ऐसे कहीं भी आपने ऐसे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन कर दिया और उसे आपने मेटामेरिज्म कह दिया, नहीं। ये मेटामेरिज्म डिवीजन उसी में होना चाहिए या उन ऑर्गन्स में होना चाहिए जो मीसोडर्मल हो ओरिजिन में। ठीक है, मतलब जिनकी ओरिजिन मीसोडर्मल हो। तो यहाँ सेकंड पॉइंट लिख लेंगे, अप्लाइड ओनली व्हेन applied only when organ of mesodermal origin origin are कर लो so arranged। मतलब है कि मेटामेरिज्म हम तभी कहेंगे जब उस ऑर्गेनिज्म में होगा जो मेसोडर्मल ओरिजिन का हो और उसी टाइम पे होगा जब मेसोडर्मल लेयर फॉर्मेशन हो रहा होगा। ठीक है, इसी बेसिस पे हम मेटामेरिज्म को कैटेगराइज करते हैं कि ये ट्रू मेटामेरिज्म है या सूडो मेटामेरिज्म है। ठीक है, या होमोजेनियस है या हेट्रोजेनियस है। पहले देख लेते हैं, सबसे पहले मेटामेरिज्म पाया किसमें गया है। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम मेटामेरिज्म को किसमें हमने देखा है, एनेलिडा में। फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड इन IRST, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व, OBSERVED होता है ना, ऑब्जर्व्ड OBSERVED
SERVED होता है, सॉरी SERVED, ऑब्जर्व्ड इन एनिलिडा। एनिलिडा क्या है? फाइलम है, ठीक है। जैसे कह सकते हैं अर्थवॉर्म, एनिलिडा का एग्जाम्पल अर्थवॉर्म आता है, EARTH, वॉर्म, ठीक। नेक्स्ट, जो अर्थवॉर्म में जो मेटामेरिज्म होता है वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों टाइप का होता है। किस तरह का होता है? एक्सटर्नल, दिख रहा है ये कैप्चर हो रहा है, इसमें जो है ना बोथ, यहीं पे लगे देती हूँ, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अब इसका क्या मतलब है? एक्सटर्नल मतलब बाहर से भी हम, जैसे अगर मैं ये अर्थवॉर्म का फिगर बनाऊं, थोड़ा खराब सा बन रहा है बट कोई बात नहीं, हमें समझने से मतलब है। ये जो सेगमेंट्स है ये हमें बाहर से भी दिखते हैं, पर इनकी जो ओरिजिन है ना वो मेसोडर्मल है, मतलब मेसोडर्मल लेयर से। तो मतलब जब ये एम्ब्रॉनिक स्टेज में रहा होगा वहीं से इसका डिवीजन हो जाता है। इसमें इक्वल डिवीजन होता है और ये एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट है कि मैन और वर्टिब्रेट जो होते हैं उनमें भी मेटामेरिज्म पाया जाता है, लेकिन उनमें जो मेटामेरिज्म पाया जाता है वो उनके सिर्फ एम्ब्रॉनिक स्टेज या लार्वल स्टेज में पाया जाता है। तो एक पॉइंट और नोट कर लेंगे, मैन एंड वर्टिब्रेट, VERTEBRAT, वर्टिब्रेट्स में एम्ब्रॉनिक या लार्वल स्टेज में, एम्ब्रॉनिक या LARVAL, लार्वल स्टेज, ठीक है। एम्ब्रॉनिक स्टेज मतलब जब जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा होता है, ठीक है। तो ये हो गया। हाँ, इसमें एक और पॉइंट लिखवाना है कि मोलस्का की एक ग्रुप है, मोलस्का का एक ग्रुप है जिसमें मेटामोरिज्म पाया जाता है। उस ग्रुप का नाम है, मोलस्का में मोलस्का, लिखते नहीं बन रहा यहाँ पे, MOLLUSCA, मोलस्का में जो एक ग्रुप है सिर्फ एक ही ग्रुप में पाया जाता है, ठीक है। उसका नाम है मोनो, एम से मोलस्का, एम से मोनो प्लाको, PLACO, प्लाको फोरा, PHORA, क्लियर है। तो इस ग्रुप के एनिमल्स में मेटामेरिज्म पाया जाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं मेटामेरिज्म की ओरिजिन और इवोल्यूशन, ठीक है। इसे मैं रब कर देती हूँ।
वैसे तो ओरिजिन और इवोल्यूशन ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन मेटामॉर्फिज्म के बेसिक जानने के लिए इसकी कुछ थ्योरीज दी गई हैं। 5 थ्योरी दी गई हैं, तो उन 5 के बस नाम याद कर लो और किसने दिया है और उसमें क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये पहली थ्योरी दी गई है सूडो मेटामेरिज्म, PSEUDO मेटा। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ क्योंकि जगह कम है। सूडो मेटामेरिज्म। नेक्स्ट है साइक्लोमेरिज्म, ये थ्योरी है, ठीक है, इसी नाम से साइक्लोमेरिज्म, मेटामेरिक थ्योरी, मेटामेरिज्म थ्योरी, THEORY। तीसरी है, हाँ लिख देती हूँ, कॉम या फ्यूजन थ्योरी, CORM, कॉम या फ्यूजन थ्योरी कहते हैं इसे, FISSION THEORY थ्योरी। फिर चौथी है एम्ब्रोलॉजिकल थ्योरी, यहाँ पे आ जाएगा, इसमें लिखवाना है थोड़ा सा मुझे, एम्ब्रोलॉजिकल थ्योरी। बस इसमें यह आ सकता है कि इनमें से कौन सी थ्योरी मेटामेरिज्म के लिए है। और 5वीं है लोकोमोटरी थ्योरी, ठीक है, लोकोमोटरी थ्योरी। तो ये 5 थ्योरी दी गई हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी जो है ना वो लोकोमोटरी है, एम्ब्रोलॉजिकल है और सूडो मेटामेरिज्म है। इसमें बोला गया है कि जो मेटामेरिज्म जो है ना वो मीसोडर्मल ओरिजिन का ना होके एक्टो या एंडोडर्मल हो सकता है या एक्सटर्नल हो सकता है, ठीक है। और इसमें कौन क्या बताना था, हाँ एम्ब्रोलॉजिकल थ्योरी बताना था, बाकी ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। एम्ब्रोलॉजिकल का थोड़ा सा जान लो कि इसमें जो मेटामेरिज्म जो होता है वो मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से होता है, ठीक है। ये जब मैकेनिकल स्ट्रेस पड़ता है मीसोडर्मल सेल्स में, तो उस एम्ब्रो डेवलपमेंट के टाइम पे जो सेल्स है ना वो इनलोंगेट हो जाते हैं ऐसे, और फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। तो एम्ब्रोलॉजिकल में यही बताया गया है कि एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे सेल्स, मीसोडर्मल सेल्स पे मैकेनिकल स्ट्रेस पड़ने की वजह से उनमें डिवीजन होता है उनमें, और वो सेल्स जो है इनलोगेट हो जाते हैं, खिंच जाते हैं, जिससे सेप्टा लाइक सेक्शन लाइक स्ट्रक्चर्स बनता है। इसी को एम्ब्रोलॉजिकल थ्योरी कहा गया है। लोकोमोटरी में कहा गया है कि ये जो मेटामेरिज्म हुआ है ना वो सूडो और एम्ब्रोलॉजिकल दोनों वजह से हुआ है। मतलब ये लोकोमोटरी थ्योरी के जो सपोर्टर हैं वो सूडो मेटामेरिज्म थ्योरी को सूडो मेटामेरिक थ्योरी प्लस एम्ब्रोनिक थ्योरी दोनों को मिला के जो नई थ्योरी का नाम दिया गया है वो है लोकोमोटरी थ्योरी, ठीक है। अब इसमें ये है, इसमें लोकोमोटरी को सपोर्ट करने के लिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे एनिलिडा में जो है उसमें सीलम जो होता है वो मॉडिफाई होता है, ठीक है। बॉडी वॉल्स, सीलम्स और बॉडी वॉल दोनों मॉडिफाई हो जाती है। तो यहाँ सीलम और बॉडी वॉल दोनों मॉडिफाई हो जाती है, मॉडिफाइड।
इसी तरह कॉर्डेटा है तो उसमें एडेप्टेशन हुआ, और उसमें जो एडेप्टेशन किस लिए हुआ, स्विमिंग के लिए, क्योंकि कॉर्डेटा में कुछ एक्वाटिक भी आते हैं, ठीक है। और तीसरा दिया है, मतलब मेन यही है कि लोकोमोटिव थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कि मेटामॉर्फिज्म किस वजह से हुआ होगा। एडेप्टेशन, क्योंकि ऑर्गेनिज्म में एडेप्टेशन देखा गया, ठीक है, उन्हें और एडवांस तरह के ऑर्गेन्स चाहिए थे मूवमेंट के लिए, और इसी वजह से इसके रिजल्ट, एज अ रिजल्ट मेटामॉर्फिज्म का प्रोसेस जो है वो इन ऑर्गेनिज्म में देखा गया, ठीक है। अब इसके बाद इसका ग्रुप, इसका टाइप देख लेते हैं। 2 टाइप है, एक ट्रू मेटामॉर्फिज्म और एक है सूडो मेटामॉर्फिज्म। तो इसे डिफरेंस, इन दोनों में ना कंपेयर करके इसे कैरेक्टर्स और डिफरेंस देख लेते हैं। ये है ट्रू मेटामॉर्फिज्म, और ये है सूडो। सूडो मेटामॉर्फिज्म। ओके, अब ट्रू मेटामॉर्फिज्म जो होता है उसमें नंबर ऑफ सेगमेंट जो फॉर्म होंगे वो फिक्स होंगे। नंबर ऑफ सेगमेंट फिक्स होते हैं, इसमें नंबर ऑफ सेगमेंट फिक्स नहीं होते हैं। नॉट फिक्स, ठीक है। इसमें जो है, जो ग्रोथ होगी वो सेगमेंट्स के इनलोगेशन की वजह से होगी। लिख लो, ग्रोथ अकर ड्यू टू elongation of pre-existing segment। pre-existing segment, और इसमें क्या है, इसमें ऐसा नहीं है, न्यू सेगमेंट जो है वो ऐड ऑन होते रहते हैं, ठीक है। न्यू सेगमेंट्स ऐड ओवर द टाइम, PRIOD, ठीक है। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। तीसरा देख लेते हैं। इसमें जितने भी सेगमेंट बनते हैं वो सेम होते हैं और सेम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के होते हैं, मतलब सेम एज एंड सेम इन ओरिजिन। सेम एज, सेम ओरिजिन एंड same state and at same stage of development। मतलब ऐसा नहीं कि कोई सेगमेंट पहले बड़ा हो जाएगा, कोई बाद में बड़ा होगा, सारे एक ही टाइम पीरियड पे बड़े होंगे, ठीक है। और इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ डिफरेंट लिख लो, डिफरेंट each stage of development। डेवलप, आगे स्पेलिंग कंप्लीट कर लेना। इन सेगमेंट्स के जो फंक्शन होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। फंक्शन FUNCTION, फंक्शन इंटरडिपेंडेंट,
इंटरडिपेंडेंट, और इसमें फ्री मतलब नॉट डिपेंडेंट। इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा? इसका एग्जाम्पल है एनिलिडा, सॉरी अर्थवॉर्म। और इसका टेपवॉर्म। ठीक, तो ये डिफरेंसेस हो गए। और एक और चीज देख लेते हैं। होमोनोमस और हेट्रोनोमस मेटामेरिज्म। ठीक है, बस यहाँ मैं होमो और हेट्रो लिख रही हूँ। हेट्रोनोमस, चलो पूरा ही लिख लेती हूँ। इसमें क्या होता है? ये कंप्लीट टाइप का होता है, पहला पॉइंट कंप्लीट, और ये होता है इनकम्प्लीट टाइप। इनकम्प्लीट टाइप, ठीक है। दूसरा पॉइंट आएगा वेसल, नर्व्स, नेफ्रिडिया एंड सिल्मोडक्ट इक्वल इन ईच सेगमेंट। मतलब जो ये ऑर्गन्स हैं जिनके नाम मैंने अभी लिए, वेसल्स, वेसल, नर्व्स, NERVES, नर्व्स, नेफ्रिडिया और सिलोमडक्ट, एक्सेट्रा, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो इक्वल होंगे हर सेगमेंट में। और इसमें ऐसा नहीं है। इसमें डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब हर ऑर्गन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा हर सेगमेंट का। ऑर्गन इन ईच segment has its specific function। ठीक है, ये जो पाया जाता है ये पाया जाता है एनिलिड्स में, फाइलम एनिलिड्स। और ये पाया जाता है आर्थ्रोपोडा, वर्टिब्रेटा और मैन। मतलब मैन में कैसा मेटामेरिज्म पाया जाता है? हेट्रोनोमस। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल थे, ये आप ड्रॉ कर सकते हैं। मेन है कि इससे एग्जाम्पल याद करना है और ये कंप्लीट इनकम्प्लीट याद करना है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आज बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।